Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Braille Learning with Bushra. Today we have to start our lesson number 11, Lower Group Science used in the middle of a word. जी स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने लोअर ग्रुप साइंस पढ़े थे जो लफ्ज़ के स्टार्ट पे यूज़ होते हैं, डिस, कॉन, कॉम और कॉन, ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे कि लोअर ग्रुप साइंस कौन से हैं जो लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। ई ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल एफ, डबल जी। ई ए का डॉट क्या है? डॉट टू, ठीक है, मिडल ए। डबल बी, टू थ्री, टू थ्री और किसके डॉट्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसकी एंड पे एग्जांपल्स बताती हूँ कि आपने कैसे याद रखना है कि टू थ्री स्टार्ट पे यूज हो रहा है तो क्या बनता है, मिड में यूज हो तो क्या बनता है, लास्ट पे यूज लफ्ज के तो क्या बनता है, ठीक है। डबल बी के डॉट्स क्या है? टू थ्री। डबल सी के डॉट्स क्या हैं? टू फाइव। और डबल डी के डॉट्स क्या हैं? टू फाइव सिक्स। डबल एफ के डॉट्स क्या हैं? टू थ्री फाइव। डबल जी के डॉट्स क्या हैं? टू थ्री फोर फाइव। ई ए डॉट टू, डबल बी टू थ्री, डबल सी टू फाइव, डबल जी टू फाइव सिक्स, डबल एफ टू थ्री फाइव और डबल जी के डॉट्स क्या हैं? लोड जी टू थ्री फाइव सिक्स। आगे नेक्स्ट देखें। हमारे पास है these signs may only be used in the middle of a word when preceded and followed by a letter or contraction written in the same line of braille. They may not be used before a hyphen in a word divided between two braille lines, before the hyphen in a hyphenated compound word or before an apostrophe. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे ये है, इसका रूल आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ये लफ्ज़ आपके पास दरमियान में आएँगे तो आप इनका कंट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर इन लफ्ज़ों के बाद आप इसमें कोई हाइफ़नेटेड वर्ड के बाद ये लफ्ज़ आ रहे हैं डबल सी, डबल डी, तो हाइफ़नेटेड वर्ड के बाद आप इसका कंट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास, ठीक है, लाइन ब्रेक करनी है आपने और हाइफ़न लगा के ऊपर नीचे लिखना है और कुछ वर्ड नीचे लिखने लेटर्स, तो आप वहाँ पे भी इसको ब्रेक नहीं करेंगे। और हाइफ़नेटेड वर्ड्स के पहले आए ये कंट्रैक्शन या बाद में, तो आपने वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जहाँ पे आपके पास कंप्लीट एक वर्ड होगा, मिड पे अगर ये लेटर्स आते हैं तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम्पल्स देखें, मैं आपको बताती हूँ। जी, यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं लेड, ठीक है? LEAD लेड, कंप्लीट एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको कैसे लिखेंगे? LEA का कंट्रैक्शन और D, ठीक है। अगर आपके पास वर्ड हो ईट, EAT ईट, तो स्टार्ट पे डॉट टू कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। डॉट टू हमेशा आपके पास मिड में इस्तेमाल होगा, स्टार्ट पे इस्तेमाल नहीं होगा। डॉट टू, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, ई ए कभी भी स्टार्ट पे नहीं आता, ये हमेशा मिड में आता है और ये लास्ट पे भी नहीं आता। क्यों लास्ट पे नहीं आता? डॉट टू अगर लास्ट पे आता है तो वो कॉमा होता है, ठीक है, पंक्चुएशन साइंस। अगर ये लोअर साइंस आपके पास लास्ट पे आते हैं तो वो पंक्चुएशन साइंस को डिनोट करते हैं। सो इसलिए ई ए आपने हमेशा डॉट या डॉट टू वो मिड में इस्तेमाल करना है, दरमियान में। अगर हाइफन के बाद भी ये लफ्ज आ रहा है, हाइफन से पहले आ रहा है या हाइफन के बाद, तो वहां पे भी आपने नहीं यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है टी, टी ई ए, टी, उसके बाद है हाइफन, हाइफन के बाद है कप। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? टी के रैबिट, अगर तो वर्ड रैबिट कंप्लीट लिखा हुआ है तो आप वहां पे इसका कंट्रैक्शन डबल बी का इस्तेमाल करेंगे। आर ए, डबल बी का टू थ्री, फिर आई और टी के डॉट्स। अगर आपके पास रैबिट ऊपर वर्ड नहीं कंप्लीट आ रहा, आपने इसको ब्रेक करना है इस लेबल वर्ड से। फ्रेम पे आपके पास कंप्लीट वर्ड नहीं आ रहा, तो वहां पे आप क्या करेंगे? रैब लिख के, RAB रैब, ये एक वर्ड आपके पास बनता है, फिर आगे BIT बिट, ठीक है। बिट तो वो नीचे आ रहा है, अब आपके पास जो है डबल बी का कंट्रैक्शन तो नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? RAB थ्री सिक्स और BIT नीचे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपके पास एक्सेप्ट,
ACCEPT एक्सेप्ट, ठीक है। ए के डॉट्स, डबल सी के डॉट्स 2 5, फिर ई, पी और टी, एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से आगे आपने एक, और अगर आपके पास फ्रेम पे फुल नहीं आया, एक AC हाइफन और सेप्ट नीचे वाली लाइन पे लिख दें। डबल सी का कंट्रैक्शन हाइफन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से है आगे एडर, डबल डी का कंट्रैक्शन लगाएं लोअर डी मिड में, ठीक है। ए डबल डी का कंट्रैक्शन 2 5 6 और ई आर का कंट्रैक्शन 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है क्लिफ, और उसके बाद है आगे रेज्ड, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें चॉइस ऑफ कंट्रैक्शंस। चॉइस ऑफ कंट्रैक्शंस क्या है? चॉइस ऑफ कंट्रैक्शन है एन अपर ग्रुप साइन शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू अ लोअर ग्रुप साइन। अगर हमारे पास, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, अगर हमारे पास जो है एक लोअर ग्रुप साइन यूज हो रहा हो और एक अपर ग्रुप साइन, तो वहां पे आपने प्रेफरेंस जो है वो अपर ग्रुप साइन वाले को देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वर्ड है ईयर, EAR एयर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रैक्शन EA का भी है और AR का भी। EA तो स्टार्ट पे यूज ही नहीं होता, ठीक है, ये रूल है, और AR का कंट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक और आपके पास वर्ड है, ठीक है, टी रूम। टी रूम है, आप यहाँ पे देखें टी रूम, ये दो वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अब क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हेन AR ग्रुप कंपाउंड्स वुड कॉज कंफ्यूजन, अगर आपके पास यहाँ पे AR में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, तो वहां पे आप AR का कंट्रैक्शन जो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि है आपके पास टी रूम, ठीक है, तो अगर आप उसको लिख देते हैं TE फिर AR, तो OOM, तो ठीक है। देखें अदर एग्जांपल्स, अब यहाँ पे अदर एग्जांपल्स में भी देखें सेज, ठीक है, सेज में है CEASE, सेज, इसमें किसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल होगा? EA, ठीक है, CEA का डॉट टू फिर S और E। आगे है अर्न, EARN, अर्न, अर्न में AR का कंट्रैक्शन आप इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट पे EA का कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। ईस्ट, ईस्ट में ST का कंट्रैक्शन। आगे है बेस्ट, बीस्ट, ठीक है, बीस्ट में BEAST, बीस्ट, बीस्ट में किसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल हो रहा है? EA का और ST का। EA का डॉट डॉट टू, ST का डॉट 3 4। आगे है हर्टीज, ठीक है, हर्टीज में देखें HEARTS, ठीक है, EASE, हर्ट्स, हर्टीज, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? देखें EA का कंट्रैक्शन भी है और AR का भी। अभी मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया था कि आपने AR वाले वर्ड को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, तो AR का कंट्रैक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लफ्ज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये रूल भी याद रखिएगा कि अगर आप लफ्ज़ को ब्रेक कर रहे हैं, हाइफन के बाद अगर ई आ रहा है, तो आप नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे कभी भी EA का कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि कॉम, कॉन जो पीछे पढ़े थे, अगर आप वो लफ्ज़ जो है नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे लिख रहे हैं, तो वहां पे आप उनका कंट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखें हमारे पास है, ये यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है किसकी, ये ब्रैकेट्स की, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के पंक्चुएशन साइन हमने पढ़ना है। राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के डॉट्स क्या होते हैं हमारे पास? लोअर जी। ओपनिंग पे भी विदाउट स्पेस आपने लोअर जी लिखना है, और एंड पे भी विदाउट स्पेस जो है वो लोअर जी के डॉट्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ आई मे ऐड,
और इसके बाद है कॉमा। यहाँ पे हमने क्या करना है, लोड जी स्टार्ट पे लगाएंगे, ठीक है, फिर आई और एफ। उसके बाद है आई में, आई के डॉट्स, ठीक है, फिर में लिखे, फिर उसके बाद है एड, ए डबल डी एड। डबल डी के आपके पास डॉट्स कभी भी एंड पे नहीं आएंगे, ठीक है, और ये हमेशा मिड में आते हैं। उसके बाद है लोड जी के डॉट्स और कॉमा, ठीक है, क्लोजिंग कोट के लिए स्मॉल क्लोजिंग जो ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, तो उसके डॉट्स क्या है, लोड जी। और लोड जी वाले डॉट्स जो है ये हम इंग्लिश में यूज करते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस जो है ये हम इंग्लिश में यूज करेंगे इसके डॉट्स लोड जी, लेकिन मैथ्स में इसके डॉट्स हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लोअर ग्रुप साइंस में आपको जो किताब बता रही थी, देखें डी आई एस डिस, डॉट्स तो सेम है, ठीक है, 256, फुल स्टॉप के डॉट्स भी 256 हैं, डी आई एस के भी 256 हैं, डबल डी के भी 256 हैं। कैसे पता चलेगा रीडिंग में कि आपको ये डिस लिखा हुआ है, डबल डी लिखा हुआ है, या आपके पास फुल स्टॉप है। अब इसकी पहचान क्या है कि अगर आपके पास लफ्ज के शुरू में लिखा हुआ हो डी आई एस डिस, फुल स्टॉप वाले डॉट्स 256, तो इट मीन्स के डिस है। अगर दरमियान में आपके पास 256 के डॉट्स यूज हो तो वो आपके पास क्या होगा, डबल डी। अगर इसी तरह से ये लास्ट पे आए तो आपके पास क्या बनता है, फुल स्टॉप, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास है 2 3, लफ्ज के शुरू में क्या होता है, बी ई, बी के लिए 2 3, मिड में डबल बी और लास्ट पे सेमी कॉलन के लिए, ठीक है। आगे है हमारे पास डबल सी, स्टार्ट पे क्या होता है, ये कॉन के लिए यूज होता है, ठीक है, और अगर आपके पास ये मिड में आता है तो डबल सी, लास्ट पे आता है लफ्ज के तो 2 5, तो क्या होगा आपके पास, कॉलन के डॉट्स, ठीक है। इसी तरह से है सी ओ एम कॉम, लफ्ज के शुरू में क्या होता है, कॉम, और दरमियान में आपके पास आए तो वो हाइफन होता है लफ्ज के, और एंड पे भी अगर आता है लफ्ज के तो वो भी इट्स मीन्स के वो हाइफन होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने आज पढ़ा है डबल एफ, डबल एफ के डॉट्स अगर लफ्ज के शुरू में आते हैं तो वो टू के लिए यूज होंगे, ये टू का रूल आप जो है वो नेक्स्ट जो है वो अडजाइनिंग वर्ड्स के साथ वहां पे पढ़ेंगे कि इस लफ्ज के शुरू में कौन से कंट्रैक्शंस हैं लोअर ग्रुप साइंस जो आप लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद अडजाइनिंग वर्ड्स अगले लफ्ज के मिला के, ठीक है, उससे पहले कौन से यूज होते हैं। अब आपके पास है स्टार्ट पे अगर डबल एफ के डॉट्स आते हैं तो वो क्या होगा, टू, मिड में आएगा तो क्या होता है आपके पास डबल एफ, लास्ट पे आए तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है डबल जी, स्टार्ट पे होगा तो आपके पास क्या होगा, स्मॉल राउंड ब्रैकेट, मिड में लफ्ज के तो डबल जी, और लास्ट पे होगा तो ये क्या होगा, स्मॉल राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जो है वो क्लोज्ड हो रही है। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की ब्रेल जो है इसकी मिस्टेक्स भी ठीक होंगी और आपको समझ भी आएगी। प्रैक्टिस से ही आपकी एक्सरसाइज में जो कंट्रैक्शंस हैं वो पुख्ता होने हैं, विदाउट एक्सरसाइज लिखी आपके कंट्रैक्शंस भी जो है वो पुख्ता नहीं होंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग एक्सरसाइज लिख रहे होते हैं और आप लोग को समझ नहीं आती कि हमने किसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल करना था, किसका नहीं करना। एक्सरसाइज लिखने के बाद आप उसको जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसका कंट्रैक्शन भी यूज होता है तो जो मैंने नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें ज़रा, और 3 4 लाइंस जो है जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन मैं आपको ओरली जो है वो बता देती हूँ 1 2 लाइंस कि आपने इसके अंदर कौन सा करेक्शन जो है वो यूज़ करना है। जी देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 11, हैवी, चीप, ब्रेड, मील, वीक, स्वेयर, स्टेडी, डिजीज, ठीक है। अब इसमें देखें हैवी, हैवी में कौन सा कंट्रैक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ई ए। चीप, चीप में देखें सी एच ई ए पी, चीप, चीप में कौन सा कंट्रैक्शन इस्तेमाल हो रहा है, सी एच का और ई ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखें ब्रेड, बी आर ई ए डी, इसमें कौन सा कंट्रैक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेड में ई ए। मील, मील में कौन सा यूज हो रहा है, ई ए का। वीक, वीक में भी ई ए का कंट्रैक्शन। आगे है स्वेयर, स्वेयर में देखें ई ए का कंट्रैक्शन भी है और ए आर का भी, किसको प्रेफरेंस देंगे आप, एस डब्ल्यू ई ए ए आर, कौन सा कंट्रैक्शन यूज करना है, जल्दी से सोचें, हरी अप। जी, ए आर का कंट्रैक्शन जो है वो यूज होगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ए आर जो अपर ग्रुप साइन होगा उसको अपनी प्रेफरेंस देनी है, लोअर ग्रुप साइन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी में देखें एस टी का कंट्रैक्शन और ए डी ई ए का, ठीक है, फिर उसके बाद डी और वाई। आगे है डिजीज,
डिजीज में क्या है, DIS फिर हाइफन इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि स्पेलिंग्स फुल नहीं थे आ रहे। अगर आपके पास फ्रेम पे वो फुल नहीं आ रहा होता तो आपने ध्यान रख लेना है कि ये पूरा वर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास हाइफन इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है प्रिंट में कि ऊपर कंप्लीट नहीं वर्ड आया, उन्होंने प्रिंट में जो है वो हाइफन लगा के हाफ लेटर्स नीचे लिख दिए हैं। लेकिन आपके पास क्या है कि फ्रेम क्या ऊपर आप जब लिख रहे हैं तो आपका पूरा वर्ड एक कंप्लीट आ रहा है, तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे, हाइफन यूज नहीं करेंगे, आप कंप्लीट वर्ड फुल लिख देंगे, ठीक है। अगर तो हाइफेनेटेड वर्ड है तो वो आपने ऑब्वियसली जो है वो हाइफन लगाना है। अगर इस तरह से उन्होंने लाइन के एंड पे ब्रेक किया हुआ है वर्ड, ठीक है, और हाइफन लगाया है, तो आप उसको फ्रेम पे लिखते हुए कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। डिजीज, आपके पास ये कंप्लीट आ रहा था वर्ड नीचे लाइन में तो आपने इसको कंप्लीट फ्रेम पे लिख लिया। डिस का कंट्रैक्शन EA का, ठीक है, यूज हो रहा है। आगे है थ्रेड, TH के डॉट्स R, EA का कंट्रैक्शन और D, ठीक है। सेम एज इट इज बाकी एक्सरसाइज आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आगे ये जो एग्जांपल है मैंने फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो एक्सप्लेन की हैं, ब्रेल में भी लिखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लें एक दफा। जी, यहाँ पे वही लाइंस हैं जो मैंने आपको भी बताई थी, वही एक्सप्लेन की हैं। हैवी, चीप, ब्रेड, मील, वीक, स्फेयर। हैवी HEA का कंट्रैक्शन V और Y, चीप CH का कंट्रैक्शन EA का कंट्रैक्शन और P, ब्रेड BREA का कंट्रैक्शन और D, मील MEA का कंट्रैक्शन और L, वीक WEA का कंट्रैक्शन और K, स्फेयर SWEA का कंट्रैक्शन यूज करेंगे या AR का, जल्दी से मैंने अभी बताया आपको AR का, ठीक है। नेक्स्ट है आगे स्टडी, ST के डॉट्स EA का कंट्रैक्शन D और Y। नेक्स्ट है डिजीज, डिस का कंट्रैक्शन EA का कंट्रैक्शन फिर SE। थ्रेड, TH का कंट्रैक्शन R EA और D के डॉट्स। नेक्स्ट है क्रिएट, C के डॉट्स R के डॉट्स EA का कंट्रैक्शन T और E। नेक्स्ट है स्पीक, S के डॉट्स P के डॉट्स EA का कंट्रैक्शन और K। नेक्स्ट है डेफ, डेफ में देखें D EA का कंट्रैक्शन और F, डेफ। नेक्स्ट है रेडी, R के डॉट्स EA का कंट्रैक्शन D और Y। नेक्स्ट है ईयरली, YEAR, ठीक है, LY। यहाँ पे भी आपने AR के डॉट्स यूज करने हैं, YE के डॉट्स AR का कंट्रैक्शन L और Y। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट्स हों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।